प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं वो तिगंत प्रकरण जो है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तिगंत प्रकरण द्वितीय प्रश्न पत्र के अंदर है, जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ। तिगंत का मतलब हुआ कि जो हमारे प्रत्यय हैं, यानी जो धातुओं के अंदर लगने वाले जो प्रत्यय हैं, जैसे तिप तस जी है, सिप तस थ मिप वस मस त आताम जय था साथाम धुवम इट वही महिंग, ये जो 18 जो प्रत्यय हैं इनका प्रारंभ जो है वो ती से होता है और अंत जो है उनका ng से होता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के ये 18 प्रत्यय जिनके अंदर लगते हैं उनको हम तिगंत प्रकरण कहते हैं। उसमें सबसे पहले जो भवादि गण है, उस भवादि गण के जो सीधियाँ हैं उन सीधियों को हम करेंगे। जैसा कि कल एक विद्यार्थी मेरे से पूछ रहा था कि पचती जो धातु है उसकी मैंने जो सीधियाँ बनाई है वो क्या सही है क्या। विद्यार्थी ने सीधियाँ एकदम सही बनाई, परंतु जो गण है उस गण की धातुएं ही आपके सिलेबस के अंदर हैं, आपके पाठ्यक्रम के अंदर हैं। अन्य जो धातुएं हैं उनकी सीधियाँ आपके परीक्षा के अंदर नहीं आती हैं। तो आप जितना आपको बताया जाए, कहा जाए, बोला जाए या पाठ्यक्रम के अंदर जितनी बात है उतनी ही बात हमारे को जो है सीखनी चाहिए। अनावश्यक हमारे को समय जब वो बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो जैसे भवती यदि हम रूप बनाते हैं तो भवती की सिद्धि जो है हम किस प्रकार से कर पाएंगे, इसके विषय में मैं चर्चा करूंगा। जैसा कि आपके सामने ये जो पेज दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपरी मैंने नोट किया कि भवती 1/1, मतलब ये हो गया कि एक का मतलब प्रथम पुरुष से है और दूसरे एक का मतलब वचन से है, यानी प्रथम पुरुष उसका एक वचन है। उसके बाद में पहली जो लाइन है उसके अंदर लिखा कि भू जो धातु है उससे कर्ता की विवक्षा में वर्तमान लट सूत्र जो है उससे लट प्रत्यय हुआ है। अब कई तरह की जो टेक्निकल है लैंग्वेज उनको हम यूज में ले सकते हैं। आप चाहें तो लट जो यहाँ पे प्रत्यय आया उसमें टय की आप हलंतम से इत संज्ञा कर दें और जो लय है उसकी लसक व तद्धिते से संज्ञा कर सकते हैं। लेकिन लय हमारे को यहाँ चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर जो लय के अंदर जो अनुस्वार है उसकी इत संज्ञा करेंगे और जो टय है उस टय की हम इत संज्ञा करेंगे। तो उपदेश अजनुनासिक इत जो है उससे हम जो है ए है उसकी इत संज्ञा कर देंगे और टय है जो उसकी हम हलंतम से इत संज्ञा कर देंगे। और उसके पश्चात जो है तस् से लोप सूत्र से लोप हो जाता है और उसमें लय शेष रह जाता है। एक प्रक्रिया तो है यह है। दूसरी प्रक्रिया यह है कि भाई एक व्याकरण की हमारी लैंग्वेज है, यानी भाषा है, शैली है, क्या है, यानी अनुबंध लोप होकर के लय शेष रहा। ये भी उतना ही काम करती है जितना कि किसी सूत्र को लगाने के बाद में जब हम उसका लोप करते हैं। अब ये कैसे करती है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपके सामने। जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर है और कंप्यूटर को हम शट डाउन करने से पहले ही यदि हम डायरेक्ट स्विच से ही यदि हम उसको ऑफ कर देंगे तो भी कंप्यूटर जो है वो अपना पूरा कार्य करके ही बाद में वो शट डाउन होता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो अनुबंध लोप जो यहाँ हम जो कर रहे हैं इसके अंदर ये मान लिया जाता है कि सारी प्रक्रिया इसके अंदर समाहित है। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि इस प्रकार से जो भू धातु है वह कर्ता की विवक्षा के अंदर जो है वर्तमान लट जो सूत्र लगता है और उससे जो है लट प्रत्यय होता है और अनुबंध लोप होकर के उसमें लय जो वह शेष रहता है। तो पहली जो स्टेप है उसके अंदर बनेगा भू जोड़ लय। दूसरा जो बिंदु आता है उसमें तिप तस झी। जैसा कि मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये चर्चा कर रहा था कि जो हमारे 18 प्रत्यय हैं, जैसे तिप तस जी है, सिप तस थ है, मिप वस, ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं
लास्ट में जाकर के हमारे जो आत्मनेपदी जो प्रत्यय हैं वो भी इनके साथ में जुड़ जाते हैं। तय आताम जो है, था साताम धुवम इट वही मई आदि आदि ये प्रत्यय भी उनके अंदर जुड़ जाते हैं। तो इत्यादि इसलिए लिखते हैं क्योंकि पूरा जो सूत्र है बहुत लंबा भी हो जाता है, परीक्षा के अंदर बच्चों को इतना समय भी नहीं मिल पाता है। ये भी एक व्याकरण की भाषा है। इत्यादि यदि हमने लिख दिया है तो इसके अंदर जो बचा हुआ शेष जो सूत्र उसको हम मान लिया हुआ मानते हैं। इस प्रकार से जो लट है वह है, यानी लट लकार जो है प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में जो है ल के स्थान पर जो है आपका तिप प्रत्यय जो है वह हुआ। अब तिप प्रत्यय जब हो जाता है उसके बाद में वही वाली बात, जैसा कि ये मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा रहा हूँ। जब हम तिप प्रत्यय करते हैं तो तिप के अंदर हमारे को क्या करना है, पै जो है उसकी उसका हमारे को लोप करना है। तो हलंत्यम जो सूत्र है ये रहा, देखिए हलंत्यम सूत्र जो मैं ये जूम कर रहा हूँ, ये देखिए एकदम से अकेला हलंत्यम ही दिख रहा है। तो हलंत्यम सूत्र से जो है जो पै होता है उसकी संज्ञा हो जाती है और तस्य लोप सूत्र उससे उसका जो है लोप हो जाता है। चौथा जो सूत्र आता है वो आता है तिंग सित सार्वधातुकम। तिंग सित सार्वधातुकम का मतलब ये हुआ कि एक तो तिंग जो प्रत्यय हैं वो और जो एक शित प्रत्यय जो होते हैं वो ये जहाँ लगते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। अब सार्वधातुक संज्ञा जो होती है उसके अंदर प्रश्न ये खड़ा होता है कि सार्वधातुक संज्ञा जो है होती किसकी है। तो जैसा कि पहले ही यहाँ निवेदन कर चुके हैं कि तिंग जो है यानी उसके अंदर जो हमारा ती जो प्रत्यय है उसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। तो स्थिति हो जाएगी हमारी भू जोड़ ती। जैसे अपन लास्ट में यहाँ इसको जब हम जूम करके देखते हैं, ये देखिए भू जोड़ ती जो है यहाँ पे ये बनता है। अब आगे अगला जो सूत्र आता है वो आता है कर्तृशप। नहीं, जब तक हम सार्वधातुक संज्ञा नहीं करेंगे तब तक जो है कर्तृशप सूत्र जो है ये काम नहीं करता है। तो कर्तृशप शप जो सूत्र है ये कर्तृशप सूत्र से हम जो है यहाँ शप जो है उसका आगम कर देंगे। ये देखिए इसको मैं फिर आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये कर्तृशप सूत्र है। तो इस सूत्र से जो है शप का आगम हो जाता है। इसमें भी क्या है कि जो श है उसकी हमारे को संज्ञा करनी है, पै है उसकी हमारे को संज्ञा करनी है, ए इसमें से जो है शेष रहेगा। तो इसके दो तरीके हैं, चाहे तो हम इसका अनुबंध लोप कर सकते हैं, चाहे तो हम लसक व तद्धितीय जो सूत्र उसे शकार उसकी संज्ञा करते हैं और हलंत्यम सूत्र उसे पकार की संज्ञा करके और तस्य लोप सूत्र से उसका लोप कर दें तो जो उसके अंदर अ है वह शेष रह जाता है। तो इस प्रकार से जो सातवां जो स्टेप है उसके अंदर हमने यहाँ लिखा कि तस्य लोप सूत्र से जो है जो इत संज्ञक है उसका लोप हो जाता है और लोप होने के बाद में जो है अ उसमें शेष रह जाता है। अब आठवीं जो स्टेप आती है यहाँ पे आया कि भाई सार्वधातु कार धातु कयो, सार्वधातु कार धातु कयो। कुल मिलाकर के यहाँ हम इसको यदि थोड़ा सा अलग करें तो सार्वधातुक और आर्ध धातुक यानी धातुएं जो हैं उनके संदर्भ में का एक तो सार्वधातुक है एक आर्ध धातुक है। लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है। लट लोट लंग और विधिलिंग ये चार लकार जो हैं इन चार लकारों को सार्वधातुक कहा जाता है। मित्रों मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्टली बोल करके यदि मैं आपको यहाँ ये जो सीधियाँ जो बता रहा हूँ शायद ये आपके समझ में कम आ रही होंगी। यथा समय हम जो है बोर्ड का इस्तेमाल करके भी इसको हम पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा अभ्यास करें। और वैसे भी जो है हुआ तो हम ऑनलाइन जो है इनकी क्लासेज जो हम आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़े आप भी इसके अंदर एक बार इन्वॉल्व हो जाएं, इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएं और जहाँ यदि आपकी कोई समस्या आएगी तो मैं उन समस्याओं को जो है सोल्व भी करूँगा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था कि सार्वधातु कार धातु का जो सूत्र है उससे भू जो है उस भू के अंदर स्थित जो ऊ है उस ऊ को जो है ओ हो गुण हो गया तो स्थिति हो जाती है यहाँ भो ए ती। ये देखिए मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। और फिर लास्ट का जो सूत्र आता है ए चोय वायावह सूत्र। इस सूत्र से जो ओ है उस ओ को अव हो गया तो बहुती जो रूप है वह सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से हम इसकी जो सिद्धि है वो सिद्धि जो है हम इसकी कर सकते हैं और आराम से आपके जो है मेरे हिसाब से ये समझ में आने वाली बात है।